तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 573 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हान जुनफेंग जो होता है वहां पर फाइट कर रहा होता है। उसे 6 कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने के बाद वू फैन से फाइट करने का मौका मिलेगा और इसके लिए वो अपना जी जान लगा रहा होता है और इसी वजह से उसने अपनी सोल पावर को भी वहां पर रिलीज किया होता है। बाकी के सभी लोग भी उसे बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि उसने यहाँ पर हिम्मत दिखाई, उसने बहादुरी दिखाई और यहाँ पर बाकी के 6 कल्टीवेटर से फाइट करने को तैयार हो गया है। तो जब वो यहाँ पर पहले दोनों कल्टीवेटर्स को हरा देता है तो उसकी अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके दोनों ब्रदर उसे कहते हैं कि ब्रदर प्लीज ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर इन सभी को हरा कर अगर एंड तक पहुंच भी जाते हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ज़ू फैन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से भी हरा सकता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर 6 के साथ अकेले फाइट नहीं कर पाओगे, अभी तुम सिर्फ और सिर्फ 2 को हरा पाए और तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है। और हमारा ज़ू फैन जो होता है वहां पर सबसे एंड के पर खड़ा होता है तो वो ज़ू फैन की तरफ देखता है, अपनी आंखें बंद करता है, फिर साथ ही कहता है कल्टीवेशन का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर ह्यूमंस के खिलाफ जाना होगा, हमें यहाँ पर अपनी मर्जी के भी खिलाफ जाना होगा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, किसी से डर जाते हैं, तब हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर ये पछतावा लेकर नहीं जीना कि उस वक्त मेरे पास एक मौका था और मैंने यहाँ पर फाइट क्यों नहीं की। इसी वजह से मैं यहाँ पर ज़ू फैन से फाइट करूंगा। मैं ज़ू फैन को एडमायर करता हूं और ज़ू फैन के लेवल तक पहुंचना चाहता हूं या फिर उससे आगे निकलना चाहता हूं। जब किसी के साथ ही बाहर जेंटल स्वॉर्ड को दिखाता है कि वो उसकी इस स्पीच की वजह से वहां पर इमोशनल एक्टिंग करते हुए कहता है कि इस लड़के ने तो मुझे रुला दिया, ये वाकई में एक ट्रू डिमोनिक कल्टीवेटर है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा अच्छा भी निकला। ताकि इसे पता है कि इसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि ये इस मैच को हारने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बिना डरे आगे बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि सभी को यह सबक दे रहा है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। और इसी के साथ उसके साथ खड़ा जी टाइशेंग भी सोच रहा होता है कि ये बात वाकई में सच है। जब पहली बार मैं ज़ू फैन से हारा था उस वक्त मैंने ज़ू फैन को ये मानकर अपना रोल मॉडल बना लिया था कि मैं इससे आगे निकलना चाहता हूं और मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि मैं कभी ज़ू फैन से आगे नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन ज़ू फैन को अपना टारगेट सेट करने का मतलब यह था कि मैं उसी की तरह आगे बढ़ता रहूं और कभी रुकूं नहीं। तो 2 कंटेस्टेंट के हारने के बाद अब यहाँ पर तीसरी की बारी आती है और तीसरा कंटेस्टेंट जो होता है वो लूजी होता है और लूजी को पता है और लूजी के बारे में आपको बताया कि वो कितना कमीना इंसान है। तो लूजी उसे कहता है कि अब मेरी बारी है। यंग मास्टर हान जुनफेंग, तुमने अभी तक यहाँ पर 2 कंटेस्टेंट को हरा दिया, लेकिन मेरी बारी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं एक सोल डिमोनिक कल्टीवेटर हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। हान जुनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि यहाँ पर डीमंस गेमिंग सेक्टर के जितने भी लोग आए हैं उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ तुम ही कैसे हो जिसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा घटिया है और तुम अंदर से बहुत ज्यादा गंदे हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बातें सुनने के बाद लूजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही अपनी स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है कि तुम जहां पर मरना चाहते हो, जो मेरे सामने इस तरह की बात कर रहे हो। और इसी के साथ उसकी सोल जो होती है वो स्पाइडर होती है, तो वो स्पाइडर के साथ वहां पर एक वेब उसकी तरफ फेंकता है। तो स्पाइडर वेब जैसे वहां पर उसकी तरफ गिरता है तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर की चेंगलोंग जो होता है वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लूजी को यहाँ पर कम से कम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। अब वो देख रहा है कि हाँ जुनफेंग कितनी मेहनत के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा है और उसने 2 कंटेस्टेंट को हरा दिया जो कि उससे लेवल के भी अबव थे, लेकिन उसे यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स को यूज नहीं करना चाहिए और ना ही फुल पावर के साथ अटैक करना चाहिए। और उसके साथ खड़ी जुएरो से कहती है तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो किस किस्म का इंसान है, उसकी नेचर उसे यहाँ पर इस बारे में इस बात की इजाजत नहीं देती। वो तो यहाँ पर इसको बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला और बहुत ही गंदी ट्रिक्स को चलेगा, तब जाकर वो इसको हराएगा और डायरेक्टली इसे बिल्कुल भी नहीं हराएगा। हालांकि अगर लूजी चाहे तो वो हान जुनफेंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ भी हरा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे किसी की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आती। हान जुनफेंग जो होता है वहां पर अपने अटैक को रिलीज करता है। वो अपने टाइगर से कहता है कि वहां पर अटैक करो। उसका टाइगर अपने मुंह के अंदर से वहां पर आइस के अटैक करता है तो सामने की तरफ बहुत सारी आइसी वेव निकलती हैं, लेकिन स्पाइडर वेब को फ्रीज करने में नाकाम रहता है क्योंकि स्पाइडर वेब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी के साथ दिखाता है कि स्पाइडर जो होता है जंप करते ऊपर वाली साइड पर निकल जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जबकि लूजी उसे कहता है कि बेवकूफ तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हेड ऑन फाइट करूंगा, मैं इतना पागल तो नहीं हूं। और इसी के साथ ही वो ऊपर जाने के बाद अपने स्पाइडर को मल्टीपल स्पाइडर्स में चेंज कर लेता है। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स निकल आते हैं और वो स्पाइडर जो होते हैं वहां पर उसके लाइन को चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं और साथ ही कुछ स्पाइडर्स जो होते हैं वो सीधे जाकर हान जुनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हान जुनफेंग कहता है कि लूजी तो यहाँ पर अपनी सारी चालें चल रहा है, ये मेरे साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर रहा बल्कि ये यहाँ पर दोनों तरफ से फाइट कर रहा है। फिर दूसरी तरफ वो किंगकुई को दिखाता है कि वो किंगकुई कहता है कि मुझे लगता है कि लूजी यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करेगा इस लड़के को थका थका कर मारने की, क्योंकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर और डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो होते हैं हमेशा किसी के ऊपर तरस नहीं खाते और वो इसी तरह से फाइट करते हैं। जबकि यानमो से कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि वो लड़का यहाँ पर करके रहेगा। जबकि दूसरी तरफ से हान जुनफेंग हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे जो लड़का हान जुनफेंग काफी ज्यादा
शानदार। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में मुझे यह लड़का दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाल्टेड सर्च यहाँ पर उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखेंगे। तो वो किंग से कहता है ये तो यहाँ पर उन दोनों मास्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें इस लड़के में कुछ खास दिखाई देता है या नहीं। उन्हें यहाँ पर जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन सभी में से जिसमें कुछ खास दिखाई देता है वो एक लिस्ट के ऊपर उसका नाम लिख लेते हैं। फिर से फाइटिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बड़ा टाइगर जो होता है वो लूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है, जबकि लूजी उसे कहता है कि तुम जितने ज्यादा यहाँ पर घबराओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए यहाँ पर बुरा होने वाला है। इसी के साथ ही लूजी वहां पर उसने अपने जो स्पाइडर्स को आगे भेजा होता है वो स्पाइडर्स को वापस बुला लेता है और वो सारे स्पाइडर्स जो होते हैं वापस से टाइगर की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ ही वहां पर स्पाइडर वेब को यूज करते हुए उसके बड़े लाइन को वहां पर पूरी तरह से वेब के अंदर जकड़ लेते हैं। तो टाइगर अब यहाँ पर वेब के अंदर पूरी तरह से केज हो चुका है, वहां पर से निकल नहीं पा रहा होता। तो लूजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि स्पाइडर्स क्या खाते हैं, तुम्हें पता है कि स्पाइडर अपना खाना कैसे खाते हैं। वो अपने शिकार को यहाँ पर जाल में फांस लेते हैं, उनके जाल में फंसने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जिंदा रहता है और जिंदा रहने के साथ ही ये मकड़ियां जो होती हैं उसे खाना शुरू करती हैं और तब तक खाती रहती हैं जब तक कि वो कंप्लीटली मर नहीं जाता। चाहे तुम यहाँ पर कितनी स्ट्रगल क्यों ना कर लो तुम यहाँ पर नहीं निकल पाओगे। जबकि हाँ जुनफेंग उसे कहता है ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो वेब कितनी खतरनाक है। ये वेब जो है ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली, मेरा लाइन जो है बड़ी आसानी के साथ इन वेब्स को तोड़ देगा। और उसका लाइन जो होता है वहां पर वेब्स को तोड़ना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर वेब्स को खींचकर तोड़ रहा होता है इसी के साथ ही लूजी उसे कहता है अब अभी तक तुमने यहाँ पर मेरी सारी चालें देखी कहां पर है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि एक्सप्लोर। जैसे वो चुटकी बजाता है तो वहां पर वो वेब जो होता है वो फट जाता है, सोल एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो टाइगर जो होता है यानी लाइन जो होता है बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और वहां पर धमाका होने के साथ ही दिखाते हैं कि क्योंकि हान जुनफेंग की बॉडी जो होती है वो टाइगर के साथ जुड़ी होती है, इसी वजह से हान जुनफेंग की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड होती है और उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और उसके ब्रदर्स जो होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं ब्रदर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और जहां पर हमारी एपिसोड 573 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।